इस युग के सन्यासी, क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी श्री विवेकानंद जी जब खेतड़ी के राजा के यहाँ आए थे और वहाँ से पैदल चलते हुए यहाँ पास में ही भगवती है ना जीण माता, जीण माता आए तो पैदल चल के आने वालों को भूख खूब लगती है, बड़े भूखे थे, पर किसी ने उनको भोजन नहीं कराया। उस जमाने की बात है, बोले ये तो कायस्थ कुल का बालक है, कायस्थ को तो संन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है, इसको क्या भोजन कराना। उन्होंने खुद लिखा है विवेकानंद जी ने कि मुझे वहाँ भोजन नहीं मिला, पर वहाँ से चल के पैदल जब रहवास आए तो यहाँ उनको उस काल में विवेकानंद जी लिखते हैं कि मैं रहवास आया तो हमको भरपेट भोजन मिला, हमने भरपेट खिचड़ी खाई। ये विवेकानंद जी महाराज लिख रहे हैं। क्या श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कृपा की है कि इस परंपरा का कोई महापुरुष कहीं विराजमान हो, को और कुछ करे न करे भूखे को भोजन जरूर कराएगा। इसलिए राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद, को भजन करो और संतन की सेवा करो। हाँ, क्या कहना। तो ऐसी पवित्र परंपरा है। हाँ, तो हम जो निवेदन कर रहे थे कि श्री किशोरी जी ने अपनी प्राण प्रिय सखी चंद्रकला जी की ओर देखा, अपने मंद मुस्कान से, बड़े बड़े नेत्रों से चंद्रकला जी की ओर देखा तो स्वामिनी की इंगिती उनके मन की भावना, उसको सखी चैचरियाँ जानती हैं, क्योंकि और सखी सचरियों की इंगिती को, उनके मन की भावना को स्वामिनी जी जानती हैं, श्री किशोरी जी जानती हैं। इसलिए महावाणी जी में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा, निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, अपनी सहचरियों की इच्छा का अनुसरण करती हैं। चंद्रकला जी को लगा कि स्वामिनी जी हमको धरती पर भेजेंगी, उनको महाविरह हो गया, वे तो थर-थर कांपने लगी। बोले हे प्यारी जी, हम तो आपका आधे क्षण का, आधे निमिष का, पलक गिराने में आधा समय, उतना भी वियोग हम सह नहीं कर सकती, आप हमें अपने से पृथक मत करो। तब श्री किशोरी जी ने कहा, रे तुम बड़ी भोरी हो, तुम चंद्रकला रूप से तो मेरे ही निकट रहोगी, पर आचार्य स्वरूप से तुम धरती पर प्रकट होगी, इसलिए तुम धरती पर जाओ, तुम्हें हमारा वियोग नहीं होगा। अब धरती पर जाओ, आज्ञा तो हो गई, पर श्री चंद्रकला जी को गर्भ में धारण करने की योग्यता किसी दंपति में नहीं थी, किसी माता में नहीं थी जो चंद्रकला जी को धारण करे। तब बोले कोई ऐसी भूमिका ही निर्मित नहीं, चंद्रकला जी किसके उदर में आवेंगी, ध्यान में ही बात। तब श्री किशोरी जी ने आज्ञा की है कि तुम्हें किसी के उदर में नहीं जाना है, तुम्हें इसी स्वरूप से जाना है और गलता में जाकर प्रकट होना है। तो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया की तिथि थी, ऊपर से आई है चंद्रकला जी, और जैसी गलता के आकाश में आई है, एक 12 वर्ष के विप्र बालक के रूप में, बटुक ब्रह्मचारी के रूप में परिवर्तित हुई। सुंदर यज्ञोपवीत है, सुंदर शिखा है, सुंदर दिव्य स्वरूप, तेजोमय स्वरूप। वहाँ तक तो सहचरी स्वरूप में आई, अपने निज स्वरूप में आई, और जैसी निकट पधारी वटुक स्वरूप में हो गई। श्री पहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया तो श्री पहारी जी ने उठाकर हृदय से लगाकर कहा कि अरे हम तो बहुत लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। वो तो जानते हैं ना कि ये कौन है, और वो तिथि थी फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, जिसको फुलेरा द्विज कहते हैं। इसी को श्री अग्र जयंती के रूप में स्वीकार किया गया। इसी दिन आपका अवतरण हुआ नित्य साकेत से,
और इसी तिथि पर आपकी उसी क्षण आपकी दीक्षा भी होगी। तो संतों में नियम है ना कि पहले कुछ दिन रखते हैं, बाद में फिर परीक्षा करते हैं, तब फिर कहते भैया अब इसको भद्र कर दो, अब इसको भेष दे देते हैं। ऐसा संतों में परंपरा है। पर जिनकी भूमिका बनी बनाई तैयार है, जो आचार्य स्वरूप से ही वहाँ पधारे हैं, उनकी अलग से क्या भूमिका निर्वहित करनी है। श्री स्वामी आसुधीर देव जी ने कितने दिन तक स्वामी जी की परीक्षा करी बताओ? आते ही शरण में ले लिया। क्यों? वो जानते हैं ये कोई जीव कोटि के थोड़ी है, सामान्य जीव कोटि के, कि इनकी भूमिका बनेगी तब इनको भेज दिया जाएगा। ये तो बने बनाए आए, वहीं से बने आए, इनको बनाना थोड़ी है अलग से। तब आपने उस विप्र बालक को दीक्षा दी और नाम रखा श्री अग्रदास, ये नाम रखा।